हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम आपको पढ़ना सिखाएंगे ईसीजी टेस्ट। यानी कि जो डॉक्टर होता है ना, जब कोई पेशेंट ऐसा आता है दिल संबंधित रोग वाला, जैसे कि अचानक से सीने में दर्द हो या ब्लड प्रेशर ज़्यादा बार बार हाई हो जा रहा है या दिल की धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है वह ईसीजी टेस्ट करता है उस पेशेंट का। ठीक है, तो ईसीजी टेस्ट में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति होता है उसको बेड पे लिटा दिया जाता है और इलेक्ट्रोड वायर होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रोड वायर जो कि सीने पे ऐसे छाती पे ऐसे लगाए जाते हैं। B1 B2 B3 B4 B5 B6 के ऐसे लगाए जाते हैं और दोनों हाथों में भी इलेक्ट्रोड होते हैं और पैरों में भी होते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करते हैं और कैच करके मशीन जो है ना उसका एक ग्राफ बनाता है। ठीक, तो उसी को हम ईसीजी टेस्ट के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम ईसीजी टेस्ट पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद इसको हम समझते हैं। देखो भाई, ये आपके सामने ईसीजी का एक पेज खुल गया। ठीक है, ये रिपोर्ट बता रही है कि व्यक्ति का ईसीजी हम कैसे समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का। ठीक, तो इस ईसीजी का जो ये पेज है ना, इस पे आप देखोगे कि ढेर सारे इस पे बॉक्स हैं, छोटे छोटे क्या है, ये बॉक्स है। ठीक है, इनमें एक बड़ा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, राइट। ये बड़ा सा बॉक्स है और इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, ढेर सारे बॉक्स हैं। तो एक बड़ी बॉक्स के अंदर जो है कि हम कह सकते हैं कि 25 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। अभी हम इसको काउंट भी करेंगे आगे। ठीक है, अब होता क्या है कि इन्हीं बॉक्स के ऊपर ये जो हमारा हार्ट है ना, जब ये सिकुड़ता है तो उसकी जो टाइमिंग है वो वेव के रूप में इसी बॉक्स पे बनती है, ये तरंगों के रूप में। देखिए यहाँ पे ये पी तरंग है। ठीक है, ये पी से ये क्यू गया है और क्यू वाला ऊपर गया तो आर हो गया है, फिर ये नीचे आया तो ये यस हो गया है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे कर्व हुआ है तो ऊपर की तरफ फिर नीचे हो रहा है तो ये टी हो गया, अब ये यू हो गया। ठीक है, तो पी क्यू आर यस टी और यू ये वेव हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कि हार्ट की स्थिति क्या है। ठीक है, तो अब हम इसमें यही समझेंगे पी क्यू आर एस टी, उसे यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पी क्यू आर एस टी ही हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले हमें थोड़ा हृदय का स्ट्रक्चर देखना होगा, उसके बाद हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कैसे आप किसी भी व्यक्ति का ईसीजी जो टेस्ट है, रिपोर्ट है, वो आप आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपके सामने हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वह क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ठीक है, फैलेगा तो उसमें ब्लड भर जाएगा, अब ये सिकुड़ेगा तो पंप करेगा और पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड है पूरे शरीर की रुधिर वाहिनियों में दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जीवन चलता है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है। तो देखो भाई, जो हमारा हार्ट है ना, वह 1 मिनट में हम कह सकते हैं कि वह 72 से ठीक 75 बार धड़कता है। ठीक है, बीट करता है, हार्ट बीट। ठीक है, सिकुड़ना फैलना। ठीक है, तो एक बार वो क्या हुआ, फैला फिर सिकुड़ा तो एक धड़कन कहलाएगा। तो ये क्या है, 72 से 75 बार धड़कता है और 60 सेकेंड का क्या होता है, 1 मिनट होता है ना। तो जाहिर सी बात है, तो ये 72 से 75 बार धड़क रहा है तो 1 सेकेंड का भी कम समय लग रहा है इसको एक बार धड़कने में। किसको, हमारे हृदय को। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट 2 मंजिला होता है। 2 मंजिला ये बिल्डिंग है, 2 मंजिला। ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला ये फ्लोर हो गया, तो 2 मंजिला है। तो नीचे 2 कमरे होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे वाले जो छत है, इसको हम कहेंगे राइट, यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। तो 2 नीचे कमरे हैं, तो एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। जाहिर सी बात है, कमरा है तो राइट और लेफ्ट तो जाहिर सी बात है होगा ही। ठीक है, ऊपर जो फ्लोर है उस पे भी ऊपर वाले फ्लोर को हम एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रियम। तो इसमें भी राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं। ठीक, अब आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखो भाई, ये आपके सामने ये दिया हुआ है इन्फेरियर वेना केवा। इन्फेरियर वेना केवा ये रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो हमारे नीचे से ब्लड को लेके आती है, हमारे शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को लेके आती हैं। कहाँ खोलती हैं, राइट एट्रियम में खुल जाती हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो नीचे से हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय में जाता है, नीचे से हृदय में जाता है। ठीक, तो ये जो होती है ना, ये हम कह सकते हैं कि CO2 वाले ब्लड को लेके जाती है। इसमें CO2 होता है, इन ब्लड में CO2 होता है। ठीक, ये जो वेन्स होती है, वेन्स का मतलब होता है सिराएं, ये केवल CO2 वाले ब्लड को जो है कि इसमें CO2 वाले ब्लड ही रन करते हैं। ये है सुपीरियर। ठीक है,
ये है आपका सुपेरियर वेना केवा। तो ये सुपेरियर जो वेना केवा है, इसमें क्या होगा कि ये हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से यानी कि मस्तिष्क से ब्लड को लेके आएगा और कहाँ खोल देगा, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम फूल गया, इसमें ब्लड भर गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो है आपका पल्मोनरी वेन, ठीक। अब पल्मोनरी जो वेन होता है, मैंने अभी बताया, जो वेन होते हैं ना, जो वेन शिराएं होती हैं, उनमें कभी भी हम कह सकते हैं कि CO2 वाला ही ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है ये हमारे फेफड़ों से जुड़ी हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। ये अपवाद है, बस पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी सभी वेन CO2 वाले ब्लड को लेके जाती हैं। और जो पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पल्मोनरी। पल्मोनरी में जो वेन होता है ये केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाएंगे 2 मंजिल के लेफ्ट वाले कमरे में यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्लड आके भर गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इसमें ऑक्सीजन वाला O2 वाला ब्लड है और इसमें क्या है, हम कह सकते हैं कि CO2 वाला ब्लड है। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन वाला और राइट में CO2 वाला ब्लड है, ठीक। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वाल लगा हुआ है, ठीक है। ये वाल, ठीक है, ये वाल है, ठीक। इस वाल को देखिए भाई, ये जो नीचे की तरफ जो एक वाल है खुल जाता है, ये आपका जो वाल है ना, ये जो राइट एट्रियम का जो वाल है नीचे खुल रहा है, नीचे की हम कह सकते हैं छत में। तो ये आपका ट्राइकप्सिड ये वाल होते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, जब ये सिकुड़ेगा ना, राइट जो आपका एट्रियम है जब ये सिकुड़ेगा और लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगा, तो ये जो वाल हैं ट्राइकप्सिड जो वाल हैं ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और ये आपका लेफ्ट एट्रियम में ये आपका मिट्रल जो वाल है ये फैल जाएगा और आसानी से जो ब्लड है आ जाएगा आपके नीचे वाले छत में, ठीक है, यानी कि नीचे वाले बिल्डिंग में आ जाएगा। और राइट और वेंट्रिकल हम कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आके ये यहाँ पे भर जाएगा, यानी कि जब ये सिकुड़ेगा तो, ठीक है, तब यहाँ ब्लड जो है वो भर जाएगा। अब ब्लड क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ब्लड जब ये भरेगा तब उसके बाद ये भी सिकुड़ेगा। कौन, ये वेंट्रिकल, दोनों सिकुड़ेंगे एक साथ। तो सिकुड़ेंगे तो जो ब्लड है वह क्या होगा कि राइट जो वेंट्रिकल है उसके माध्यम से ये कहाँ चला जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हम कह सकते हैं ये चला जाएगा हमारे फेफड़ों में और वहाँ से CO2 को निकाल दिया जाएगा। और ये जो है ये वेंट्रिकल वाला जो लेफ्ट और वेंट्रिकल है ये भी साथ में सिकुड़ेगा। तो इसमें जो है ऑक्सीजन वाले जो ब्लड हैं ये कहाँ चले जाएंगे, और रोटा के माध्यम से पूरे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन चला जाएगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट के एनर्जी बनाएगा, ठीक। तो इस तरह हमारा हार्ट काम करता है। तो देखो भाई, अब एक बार और ध्यान से समझ लो थोड़ा, ठीक है। ये होगा क्या कि जब राइट एट्रियम में जब ब्लड भरेगा तब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। तो जो ये सिकुड़ने का जो टाइमिंग है ना, इसी टाइम को हम काउंट करते हैं, कितना टाइम ये ले रहा है, कौन, हमारा एट्रियम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एट्रियम होता है 80 मिली सेकेंड, यस का मतलब मिली सेकेंड ये टाइम लेता है, ठीक है, ये सिकुड़ने में 80 मिली सेकेंड। देखो भाई, मिली सेकेंड थोड़ा समझ लेते हैं, एक सेकेंड में, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि 1000 मिली सेकेंड होते हैं, यानी कि 1000 मिली सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड होगा, ठीक। और 60 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 मिनट होगा। तो ये तो आपको पता है, ठीक। तो 80 मिली सेकेंड का टाइम ये ले रहा है। और आपका जो फिर उसके बाद जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड जब पंप होगा तो होगा क्या, तो उसी टाइम ये राइट जो और जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि अपने अवस्था में आ जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल है इसकी भी जो टाइमिंग है सिकुड़ने की, इसकी भी टाइमिंग को हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी काउंटिंग को, इसी टाइमिंग को हम, अगर इस टाइमिंग में गड़बड़ी हो जाए ना तो जाहिर सी बात है कि हृदय रोग हो सकता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। हार्ट अटैक का भी जो संकेत है इसी से पता चल जाता है, ठीक है। तो कई सारी बीमारियां इससे पता चल जाती हैं। तो चलिए ECG टेस्ट को हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मल ECG को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो भाई, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं, इसको हम जूम करते हैं। इसमें आपको बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये बड़ा सा बॉक्स, ठीक, ये बड़ा सा बॉक्स है, ठीक। इन बॉक्स के अंदर आपको छोटे छोटे बॉक्स ये दिख रहे होंगे, ठीक है ना,
ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे, बॉक्स की साइज थोड़ा अल्टर बन गया है लेकिन सब एक समान बॉक्स है, ठीक है। तो ये कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह करके इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, ये 5 हो गए तो 6 7 8 9 10, इस तरह करके 25 बॉक्स इसमें, ठीक है, अवेलेबल हैं। कितने बॉक्स है, 25 बॉक्स। तो देखो भाई, जो हमारा ये जो वेव निकलता है ना, ये जो तरंगे जो है ना, ये तरंगे ऐसे कुछ करके ऐसे बनी हुई है ना, तो ये जो तरंगे हैं ये जो ऊपर जा रही हैं, ये क्रॉस कर रही हैं, तो एक जो छोटा बॉक्स है, छोटा बॉक्स, ठीक है ना, ये छोटा बॉक्स, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं, एक कोई छोटा बॉक्स ले लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ये आपका ये छोटा सा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में ये जो तरंगे हैं, ये अगर एक बॉक्स को ये कवर कर रही हैं, एक बॉक्स से गुजर रही हैं, तो एक बॉक्स को गुजरने का जो टाइमिंग है वह है आपका 40, ठीक है, मिली सेकेंड, ठीक है। ये 40 मिली सेकेंड लेता है, आया समझ में ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.4 मिली सेकेंड, ठीक। तो ये 40 मिली सेकेंड हम ऐसे इसको मान सकते हैं। तो ये 40 मिली सेकेंड का टाइम लेता है, तो 2 बॉक्स अगर ये कवर करता है, 2 बॉक्स ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये 80 मिली सेकेंड हो जाएगा ना। 3 बॉक्स अगर कवर करता है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 बॉक्स अगर कवर करता है तो ये आपका 120 मिली सेकेंड हो जाएगा। यानी कि एक बॉक्स अगर छोटा सा बॉक्स ये कवर करता है तो 40 मिली सेकेंड का ये टाइम लेता है। अब आसानी से आप समझ गए। देखो भाई, ये जो P है ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ये एट्रियम की टाइमिंग को, सिकुड़ने की टाइमिंग को बता रहा है कि इतना टाइम लग रहा है इसको सिकुड़ने में, ठीक। जो P है हमारा किसको दर्शाता है, ये हमारे एट्रियम को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ये P है, वेव ये ऐसे गया है, कुछ ऐसा है, तो इसको कवर करने में कितना बॉक्स लगा है यहाँ पे हम कह सकते हैं आसानी से कि ये पूरा का पूरा ये बॉक्स ये ले लिया है, आधा ये बॉक्स है, आधा ये बॉक्स है, यानी कि आधा और ये आधा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और ये पूरा वाला, तो 2 बॉक्स क्या है ये लिया है। तो जाहिर सी बात है अगर 2 बॉक्स का ये टाइम P लेता है तो जो एट्रियम का सिकुड़ने का टाइमिंग है, तो जाहिर सी बात है एक बॉक्स जो बराबर कितना होगा, 40, ठीक है, मिली सेकेंड। तो जो 2 बॉक्स है तो कितना हो जाएगा, 80 मिली सेकेंड, ठीक है ना। 80 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है हमारे, हम कह सकते हैं कि जो एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम है इसको सिकुड़ने में, ठीक। अब चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वेव है ना, P वेव, ठीक है, अब ये नीचे आ गया तो Q बन गया है, QRS, ठीक है। QRS को हम एक साथ पढ़ते हैं, ये दर्शाता है टाइमिंग आपकी, ठीक, वेंट्रिकल के सिकुड़ने के टाइमिंग को बताता है कि इतना टाइम ले रहा है ये सिकुड़ने में, ठीक। तो जो वेंट्रिकल है हमारा, चलिए हम इसमें देखते हैं इसी टेस्ट में, तो ये कितना बॉक्स ले रहा है, ये थोड़ा हम इसको जूम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। इसको थोड़ा और जूम करते हैं, तो ये लगभग लेता है 2 से 2.5 बॉक्स लेता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम बॉक्स लिया है, नॉर्मल 2 से 2.5 होता है। एक बॉक्स पूरा ये लिया है और ये आधा यहाँ तक कवर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ 1.5 बॉक्स दिखा रहा है इसमें, लेकिन 2 बॉक्स हो जाता है, ठीक है, 2 से 2.5 बॉक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइमिंग लेता है 80 से, ठीक है, 100 मिली सेकेंड का ये टाइम लेता है, ठीक। तो ये 80 से 100 मिली सेकेंड का ये टाइम ले रहा है। अगर 100 मिली सेकेंड का टाइम लेता है तो जाहिर सी बात है, और जो आपका P है वो कितना टाइम ले रहा था, वो आपका ले रहा था स्पेशल तरीके से टाइमिंग आपका 80 मिली सेकेंड का, तो 100 और 80 180 मिली सेकेंड ये आपका ले लिया, ठीक है। तो ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये जो यस वेव है ना, ये आगे जाके ऐसे T वेव बन जाता है। जो T होता है इसके बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, ये जो T है ना, ये बताता है कि जो आपका जो हम कह सकते हैं कि जो वेंट्रिकल है वो अपनी समान अवस्था में आ गया, वो सिकुड़ा है। तो P नहीं, QRS लगा है टाइमिंग, ठीक है। तो जो कि 80 से 100 मिली सेकेंड का टाइम लिया है। और ये जो T है ना, फिर वह जैसे कि आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर में कि देखो भाई, QRS टाइम लगा जब ये सिकुड़ा, तो जाहिर सी बात है सिकुड़ा, तो उस समय जो आपका एट्रियम है वो फिर अपनी समान अवस्था में आ गया, फूल गया, उसमें ब्लड भर गया, तब ये सिकुड़ा, ठीक है। तो जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड इसमें नीचे भर जाएगा, ठीक। तो फिर उसके बाद ये सब नीचे वाला जो वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो एट्रियम फूल जाएगा, जब एट्रियम सिकुड़ेगा तो वेंट्रिकल फूल जाएगा, इसी तरह यह फूलता पिचकता रहता है हमारा हार्ट, राइट। तो जो टाइमिंग लगा इसको सिकुड़ने में, वही टाइमिंग लगा इसको क्या,
इसको फैलने में भी, ठीक है ना। यानी कि क्यू आर एस जो टाइम है वह अगर 80 से 100 मिली सेकेंड ले रहा है तो 80 से 100 मिली सेकेंड में ये भी फैल गया, ठीक, यही टाइमिंग है, राइट। तो अब देख लेते हैं कि जाहिर सी बात है फिर ये फैलेगा ना, ये फिर अपनी अवस्था में आएगा, समान अवस्था में, तो इसकी जो टाइमिंग है ये टी वे बताता है। देखो भाई इसको फैलने में टाइम कितना बॉक्स लेता है, थोड़ा हम देख सकते हैं। ये आपका बॉक्स ले लिया, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5 बॉक्स, यानी कि ये 5 बॉक्स ये हम कह सकते हैं कि ये ले रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स बराबर 40 मिली सेकेंड, तो अगर 5 बॉक्स है तो कितने हो जाएंगे, 200 मिली सेकेंड का ये टाइम आपका ले रहा है। कौन, आपका ये टी वेव। और वैसे तो यू तो वैसे उतना काउंट नहीं किया जाता है, बस टी तक ही हम आसानी से समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति का हम ईसीजी करके, ठीक है। अब एक चीज़ और है, थोड़ा हम यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। देखो भाई ये दिया है पी आर सेगमेंट। देखो भाई होता क्या है कि जहाँ पी खत्म होता है, पी जो वेव है जहाँ खत्म हो रहा है, थोड़ा हम इसको जूम करेंगे तब ये समझ में आएगा। देखो भाई जहाँ पे ये पी जो वेव है यहाँ ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होकर जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, क्या आपका ये आपका स्टार्ट हो रहा है, क्यू स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यू स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के बीच का जो हम कह सकते हैं जो खंड है, सेगमेंट है, जो टाइमिंग है, वो है आपका पी आर सेगमेंट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पी आर, ठीक है। ये 1.5 या 2 लिया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ये लिया है, ये पूरा लिया है, ये आधा से ज़्यादा आधा लिया है, ठीक है। तो यानी कि 2 हम कह सकते हैं कि ये 2 हम कह सकते हैं कि बॉक्स ये कवर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका यस जो जहाँ ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये जो यस ख़त्म हो रहा है और यस जहाँ से टी शुरू हो रहा है, इन दोनों के, ठीक है, जो बॉक्स हैं कितने ले रहे हैं, ये आधा बॉक्स है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा, यानी कि 3.5 बॉक्स ये ले रहा है, ठीक है ना। तो 3.5 बॉक्स ये जो है ये कहलाता है यस टी सेगमेंट, यानी कि यस और ये टी, यस टी ये सेगमेंट आपका कहलाता है, ठीक। अब थोड़ा एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। देखिए भाई ये पी आर इंटरवल क्या होता है, पी आर इंटरवल हम उसे कहते हैं जहाँ से पी शुरू हुआ, ठीक है, और जहाँ पे पी खत्म हुआ, ठीक है, यानी कि जहाँ से पी शुरू हो रहा है और जहाँ से की क्यू शुरू हो रहा है, ठीक है, पी शुरू हुआ और जहाँ से क्यू शुरू हुआ, दोनों के बीच का जो बॉक्स है, ठीक है, ये कहलाता है पी आर इंटरवल। तो इनके बीच के बॉक्स को हम गिन लेते हैं, ठीक है, पूरा इसको गिन लेते हैं हम, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, और ठीक है, और ये 5, यानी कि आधा ये है और ये थोड़ा सा इतना यहाँ पे ये है, यानी कि 5 बॉक्स ये ले रहा है। तो ये 200 मिली सेकेंड टोटल ले लेगा, क्या ले लेगा, ये 200 मिली सेकेंड का टाइम ये पूरा ले लिया आपका पी आर इंटरवल, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्यू आर एस आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्यू आर एस, तो क्यू आर एस के बीच में हम कह सकते हैं कि ये क्यू आर एस ये आपका इंटरवल या कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसको। तो ये क्यू आर एस जो इंटरवल है इसके बीच जो है 2 बॉक्स लग रहे हैं, ठीक है, एक बॉक्स, थोड़ा इसको हम जूम करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक। ये थोड़ा ये आपका कितना दे रहा है, पूरा के ऊपर 1 बॉक्स, आधा बॉक्स ये, आधा बॉक्स ये, ठीक है, दोनों मिला के 2 बॉक्स, ठीक है, 80 हम कह सकते हैं कि मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब उसके बाद जहाँ से, ठीक है, यस खत्म हुआ और जहाँ से टी खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि जहाँ से टी शुरू हो रहा है जहाँ टी खत्म हो रहा है, दोनों के ठीक है, दोनों के हम कह सकते हैं कि बीच में जो सेगमेंट आ रहे हैं, जो खंड आ रहे हैं, इस खंड को हम एस टी इंटरवल कहते हैं। तो एस टी इंटरवल देख लेते हैं, ये आधा ए है, इसको बाद में हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 या ये थोड़ा सा आधा ये 8.5 बॉक्स ये ले रहा है, ठीक है ना, 8.5 बॉक्स ये ले रहा है आपका, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम काउंट कर लेंगे आसानी से, अगर 8.5 बॉक्स लेता है तो 8 बॉक्स का कितना हो जाएगा, 400 मिली सेकेंड हो जाएगा, और आधा बॉक्स है तो 420 मिली सेकेंड का ये टाइम आपका ले लिया, ठीक। अब देखो भाई कई बार पूछता है कि क्यूटी इंटरवल क्या होता है, क्यूटी इंटरवल, तो क्यूटी इंटरवल भाई एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है भाई। तो क्यूटी जो इंटरवल है आप थोड़ा इसको काउंट कर लीजिए, थोड़ा हम इसको और जूम करते हैं, साइड में लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई क्यूटी इंटरवल में क्या होगा कि आपको काउंट करना होगा कि ये आपका जहाँ से क्यू शुरू हो रहा है और टी जहाँ खत्म हो रहा है, ये जो क्यू शुरू हो रहा है टी जो खत्म हो रहा है, और इनके बीच जो बॉक्स होते हैं लगभग 10 बॉक्स होते हैं, ठीक है, एक पूरा ये बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये 10 बॉक्स आपका होता है, ठीक है। तो ये 10 बॉक्स आपका हो रहा है, तो ये 10 बॉक्स का ये टाइमिंग ले रहा है, ठीक है ना। बॉक्स का मतलब, एक बॉक्स का मतलब कि हम कह सकते हैं कि 40 मिली सेकेंड, ठीक है। तो जो टोटल आपका, जो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो कंट्रैक्ट जो टाइम है आपका हार्ट का, ये जो टाइमिंग है बीट करने का, वह 1 सेकंड का कम टाइम ले रहा है, 1 सेकंड से भी ये कम टाइम ले रहा है। तो कैसे ले रहा है, देखो भाई, पी आर इंटरवल एक बार और देख लेते हैं। ये जो पी आर इंटरवल है, ठीक है, ये 3 से 5 बॉक्स लेता है, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉक्स है पी आर इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। 200 मिली सेकेंड का ये टाइम ले लिया। फिर उसके बाद आपका हम कह सकते हैं कि जो क्यूटी जो इंटरवल है, ठीक है, क्यूटी पूरा का पूरा ये जो क्यूटी इंटरवल है, ये आपका क्या ले रहा है, ये 10, हम कह सकते हैं 8 से 10 स्मॉल बॉक्स ले रहा है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कवर कर लिया टोटल। अगर 10 स्मॉल बॉक्स है तो ये 400, ठीक है, ये 400 मिली सेकेंड का ये टाइम ये कवर कर लिया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400, 200, 600 मिली सेकेंड का टोटल ये टाइम आपका लग रहा है, ठीक है ना। आया समझ में ना। देखो भाई, ये जो क्यू आर एस जो है, ये आपका स्पेशल तरीके से यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यू आर एस 2 स्मॉल बॉक्स लेता है, तो ये 80 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है ना। यानी कि क्यू आर एस टोटल यहाँ से यहाँ तक ले लिया गया है क्यू टी, इसमें क्यू आर एस टी टोटल का जो बॉक्स है यहाँ पे काउंट कर लिया गया है, ठीक है। अब देखो भाई, होता क्या है कि ये जो आर है ना, ये जो आर है, आर से फिर आगे भी ना, ये जो यू है, यू जाके फिर क्या बना होगा, पी बना होगा, क्यू बना होगा, फिर आर बना होगा। तो आर से जो आर का हम कह सकते हैं कि जो हम बीच का जो टाइमिंग है वह 600 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, एक आर से एक आर में, ठीक है। देखो भाई, अब ये जो क्यू है ना, तो क्यू में अगर बॉक्स अगर ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, कम बन जाते हैं, तो हृदय रोग यानी कि यहाँ से हम हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। हृदय की जो गति है उसको हम आसानी से ईसीजी टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ये नॉर्मल, एक व्यक्ति का नॉर्मल ईसीजी टेस्ट है। अगर इसमें बॉक्स कम ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है हृदय संबंधित रोग है, और इसको डॉक्टर आसानी से समझ सकता है, ठीक है। और मैंने पहले भी बता दिया है आपको, ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी बीमारी हृदय वाली आप जो है कि ईसीजी टेस्ट से पता कर सकते हैं। ये नॉर्मल ईसीजी टेस्ट मैंने आपको दिखाया, ठीक। तो आई होप मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नॉलेज लेना तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।